देखिए आपका 12 मैन हमारे कॉम बॉक्स में आने दीजिए प्लीज। आपका बहुत बहुत एहसान होगा कि आपका 12 मैन आ जाएगा तो, क्योंकि हर खिलाड़ी का नाम बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, माली का वीर कल के दिन हमें देने में कोई तकलीफ ना हो, कि वाकई में एक लाजवाब क्रिकेट की मेजबानी, क्रिकेट का महासंग्राम हमारे नारंगी ग्राम सभा नारंगी और पाटिल परिवार ने दिया। जैसे आपने देखा राजेश पाटिल सर जी के द्वारा अब थोड़ी देर पहले टॉस हुआ दोनों टीमों के द्वारा। रजनीश पाटिल सर जी, ये तमाम पाटिल परिवार जिन्होंने मिलकर इस टूर्नामेंट को 25वें साल में बेमिसाल किया है। शानदार सर जी हमारे साथ कॉम बॉक्स में। शानदार सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? वाकई में एक बेहतरीन आवाज के मालिक शानदार सर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत तर सामन्याकडे बोलतोय जहीर भाई, तुझं या मंचावर स्वागत केलं जातं। मी स्वागत का वारंवार करतो, कारण तुम्ही ही स्पर्धा सांभाळता, ह्या कारणास्तव तुमचं स्वागत करणं आम्हाला नारायण ग्रामस्थाकडे आम्हाला गरजेचं आहे। त्या कारणास्तव आम्ही निश्चितच वारंवार तुमचं स्वागत करत असतो आणि तुमचा आभार सुद्धा व्यक्त करत असतो। सामन्याकडे बोलतोय पहिलाच इनिंग्स चालू असताना खर्डी मानगाव वर्सेस तृष्णा स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान हा सामना सुरू आहे। तृष्णा स्पोर्ट्स क्षेत्ररक्षण करताना दिसणार आहे आणि खर्डी मानगाव संघ फलंदाजी करताना दिसणार मध्ये, ज्यामध्ये फलंदाज आहेत तुकाराम आणि सचिन ही जोडी मैदानात सलामीच्या रूपाने आपल्याला पाहायला मिळते। सही का शानदार सर जी, गोपाल गेंदबाजी पर है, स्ट्राइक पर तुकाराम, लॉन्ग स्ट्राइक पर सचिन, मैच ऑन प्ले होता हुआ ये मुकाबला। पहली गेंद अंदर के करीब आई, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे तुकाराम, मगर गेंद और बल्ले का बराबर फिर सम्मत हुआ नहीं। और शानदार सर जी आपने मेरी इतनी तारीफ की, ये आपका एहसान, ऊपर वाले का एहसान है, तमाम नारंगी का, तमाम पाटिल परिवार का, तमाम हमारे क्रिकेट प्रेमियों का, जनताओं का, जो कि आज से 8-9 साल से हमें सुन रहे हैं और आपने इतना प्रेम दिया। और मैं चाहूँगा कि आपका प्रेम ऐसा ही, आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद हमें मिलते रहे और इस समालोचन की संधि में हम आगे बढ़ते रहे आपके आशीर्वादों से। शानदार सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? पुढील चेंडू हाताला जाणार आहे, थोडासा आखूट हवेचा चेंडू बाहेर निघतोय, चेंडू इशारा केला जातो पंच धीरज पाटील यांच्याकडून, पंचांच्या भूमिकेत वाईटचा इशारा येतोय। एक अवांतर धावेने संघाचं खातं उघडलं जात आहे। जो पहिल्या षटकातील दुसरा चेंडू होता, मात्र अवार्ध हाताळला गेला अवांतर चेंडू आणि एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये पाहायला मिळते। सही का सजी, ऑस्टम के बाहर गेंद थी, गोपाल गेंदबाजी पर थोड़े से लाइन से भटके थे, थोड़ा ऑस्टम के बाहर गेंद, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। तुकाराम के लिए अगली गेंद आउटसाइड खेलना चाहते थे, बैट का हिट लगा, विकेट कीपर के दस्तान में गेंद गई, रनर का मौका होगा, डायरेक्ट हिट, बैक का बच्चा है गोपाल द्वारा। अपने फॉल्स में जाकर बैकअप करना एक बहुत बड़ी बात होती है, मगर एक लाजवाब फील्डिंग का नजारा। और शानदार सर जी ये मुकाबला एक बेहतरीन होगा, तमाम सितारे आज इस नारंगी के मैदान पर अपने खेल का जलवा भी करने आए, क्या कहना चाहेंगे आप? बरेचसे खेळाडू आपल्या मुंबईच्या बाहेरचे सुद्धा आहेत, आपल्याला माहिती नाही, आपण लोकल खेळाडू म्हणून यांचा उल्लेख करत असतो। मात्र आताचे सामने सुद्धा दोन्ही संघ हे आपल्याला मानगाव सारखा एक नाव दिसते, तृष्णा स्पोर्ट्स हा सुद्धा दुसरीकडे असेल, आपल्याला पूर्ण माहिती मिळत नाही, कारणाचं आपण बोलणं पॉसिबल होत नाही, शक्य होत नाही। मात्र खेळाडू वेगवेगळे आपल्याला पाहायला मिळतात आणि स्वतःची गुणवत्ता दाखवण्यासाठी निश्चितच या मैदानात पोहोचले जातात, यात काही शंका नाही। हा चेंडू बघा आणि इथे उल्लेख करायला हवा होता, ज्या झेलचा इथे बोलणं करायला हवं होतं, या झेलचं विमानानं टिपण्याचा प्रयत्न करायला होता, दोघांमध्ये टक्कर लागली, झेल सुटला गेला आणि इथे धावसंख्या 1 ने वाढली गेली। जहीर भाई सही का सर जी, कॉलिंग होना बहुत जरूरी था, यस नो वेट का कॉल देना चाहिए था, ये कैच मेरा है, मैं बना पाऊंगा। शॉट फाइनल के खिलाड़ी ने, विकेट कीपर जरूर भाग कर गए थे, आप देख सकते हैं रिप्ले में जो शॉट लगाया था, मगर बैट का एज शॉट फाइनल पर वो कैच था, दोनों टीमों में विकेट कीपर और शॉट फाइनल के खिलाड़ी में टक्कर थोड़ी सी हुई, मगर हम चाहते हैं ऊपर वाला सभी को सही सलामत रखे। अगली गेंद गोपाल की सचिन के लिए आती हुई, आउटसाइड खेलना चाहते थे, और पीस गेंद थी, मगर बल्ले और गेंद का संबंध नहीं कर पाए, वेरिएशन किया था गोपाल ने, लाजवाब गेंदबाजी का जलवा होता हुआ। 3 ओवर का ये है, मगर आप बल्लेबाजों को घेर बदलने होंगे शानदार सर जी, क्योंकि एक टारगेट, क्योंकि इससे पहले मुकाबला हमने देखा वो 7 रन का था, 8 रन आसानी से 3 गेंदों में वो मैच को फिनिश किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? पहिलं षटक 4 चेंडूनंतर 2 धावा होता। हा गोलंदाजी करणारा संघ आहे ना, तो संघ सुद्धा बलाढ्य संघ आहे। 2022 साली हा विजेता संघ झाला होता ह्या मैदानामध्ये, तृष्णा स्पोर्ट्स मलाडचा संघ आहे हा। सुरेख गोलंदाजी आणि इथे गडी बाद होतोय सचिन।
जी आपने सही बात की। मुंबई सम्राट एक टीम जो खेली थी वो तमाम मलाड के खिलाड़ी थे, एक लाजवाब बल्लेबाजी गेंदबाजी आज यहाँ पर कृष्णा मलायालम की टीम के नाम से उतरी हुई टीम, एक लाजवाब गेंदबाजी भोपाल द्वारा देखने को मिली। और आपने सही जिक्र किया था ना शांतान सर जी कि कितने भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर खिलाड़ी है ना वो बहुत अपने नाम चीज में चर्चित में है, मगर हमारे इस मैदान पर आने के आह्वान है। एक साल में एक बार खिलाड़ी आता है, उसे पहचाने नहीं जाता, मगर ये खिलाड़ी पूरे मुंबई महाराष्ट्र में अपनी छाप छोड़ रहे हैं और उसका डंका पूरे मुंबई महाराष्ट्र में बज रहा है और इसलिए टेनिस का नाम अभी तक पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में जिंदा है। क्या कहना चाहेंगे आप? नक्की एक सुरेख चेंडू हाताळचा तो चांगला गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळतो। स्टेजचं थोडंसं मिस्टेक होते, चूक होताना दिसते। जहीरभाई पहिलं षटक चालू असताना षटक पूर्ण होत असताना धावसंख्या स्थिरावली आहे ती 2 वर मात्र धावसंख्या परत एकदा लो पाहायला मिळते। जहीरभाई आदला सामना सुद्धा अशाच पद्धतीने बघितला आपण। सही कहा सर जी, ये मैंने कहा ना कि आप बल्लेबाजों को घेर बदलने होंगे। अब 12 गेंदों का खेल आपके पास आना बाकी। न्यू बॉलर कृष्णा 11 मलाड, बॉलर का नाम भी बताइए प्लीज। सर सुनील विनीत आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। चलिए दूसरा ओवर लेकर विनीत स्ट्राइक पर है। तुकाराम अगली गेंद खेल तैयार, आउटसाइड खेलने जाते। देखिए टप्पा गिरने के बाद क्या रफ्तार से निकलती हुई शानदार सजी। ऐसा लग रहा है कि ये गेंदबाज लेजर खेल के अभी इस मैदान पर अपने कदमों का आगमन किया और क्या गेंदबाजी का जलवा भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नक्की ऍक्शन तशाच पद्धतीने हाताळली जाते। लेदरचा सुद्धा सराव करत असतील, लेदर खेळत असणार आहेत असे हे खेळाडू पाहायला मिळतात। चांगली गोलंदाजी, आखो टप्प्याचा चेंडू गुडलँड स्पॉटला पडतो, चेंडू उचली घेतोय, निर्धाव पाहायला मिळतोय। चेंडू सुरेख गोलंदाजी प्रात्यक्षिक पाहायला मिळते आपल्याला इथे कृष्णा स्पोर्ट्स संघ मलाड संघाकडून। अजून एक आखो टप्प्याचा चेंडू उचली घेतोय, सरळ निघून जातो, फलंदाजा वाट बघतोय, मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय परंतु इथे त्याच्या बॅटला संपर्क होत नाही कारणासह हा चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतोय। जहीरभाई सही कहा, ये जागते लोग का आदेश देती हुई गेंद थी। तुषार तुकाराम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी विनीत द्वारा, क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद आप बीमार गेंद है, देखना होगा ये अंपायर का क्या इंतजार आएगा। गेंद स्क्वायर लेग पर है मगर गेंद आ जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। क्या बेहतरीन सीख क्या देखना होगा ये बीमार है नहीं है। फुल टॉस ही आप देख सकते हैं। आइए थर्ड अंपायर हमारे पास आकर इस निर्णय का पूरा जांच की है और इसको मैदान पर भेजी हमारे ऑफिशियल अंपायर के लिए। 6 अंपायर ने थर्ड अंपायर तक ये निषेधन भेजा है। विनीत की गेंद थी, बल्लेबाज तुषार बेहतरीन बल्लेबाजी तुकाराम थे। आएगा डीबीएन लाइव का कवरेज है, बेहतरीन कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार 5 दिन से 6वां दिन इस टूर्नामेंट का। नो चेंडू आहे की नाही चेक केलं जाणार आहे कारण पंचांचा इशारा येतोय। इथे थर्ड पंचांकडे पाठवला गेलेला आहे। 6 धावा आल्या आहेत मात्र या चेंडूवर पुढचा चेंडू कसा असणार आहे, फ्री हिट असणार आहे, 1 धाव वाढणार आहे या चेंडूवर, हे सुद्धा इथे आता सांगितलं जाणार आहे। चलिए ये फ्रेड डिलीवरी है, मैच शुरू करना होगा। एक बेहतरीन मुकाबला है, सिक्सर के साथ बल्लेबाज तुकाराम ने अपने बेहतरीन अंदाज में शुरुआत की है मगर आप खेलना होगा, जलवा दिखाना होगा। विनीत की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, एक बेहतरीन कैच, जवाब मिलता हुआ, एक तुम्हारी एक हमारी, बल्लेबाज कौन? आपण एवढे दिवस झाले ॲव्हरेजवर चाललेलो आहोत। प्रत्येक दिवसाच्या अखेरीस आपण म्हणतोय की दिवसभर 30-35-40 धावांचं लक्ष ठेवलं जातंय किंवा तेवढ्या धावा आपल्याला सरासरी पाहायला मिळतात। आज थोड्याशा धावा कमी होताना दिसतात। आताचे 2 सामने बघताना तसं दिसतंय आपल्याला।
सही कहा सर जी, क्योंकि आज बड़े खिलाड़ी टेनिस विकेट के बेहतरीन गेंदबाज बल्लेबाज, जहां पर उनकी रेंज है, उनको पता है कि कौन से अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं, कौन से अंदाज में हमें गेंदबाजी करनी है, तो वो रंग संख्या हमारे लिए रुकेगी इस मैदान पर। वो अंदाज में ये गेंदबाजी का जलवा हो रहा है, इसलिए दो मुकाबले में हमने कम रंग संख्या देखी है। अभी तक बात की जाए तो 10 गेंदों का खेल हुआ है, 8 रन बने, 2 विकेट यहाँ पर गंवाई है टीम ने। अगली गेंद न्यू बैटर मैदान पर आया है, अच्छी गेंद लेट कर दिया अगली डिसीजन पर। जब तक गोपाल जाकर गेंद को फील कर पाएंगे, एक को 2 में तब्दील किया दोनों बैटर ने, और इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ती होती हुई इसको जा पहुंचा हुआ डबल अंकों पर 10 रनों पर। 5 गेंदों का खेल हुआ है, 7 गेंदों का खेल अभी भी मैदान पर आना बाकी है। स्ट्राइक पर है, बेहतरीन छोटा पैकेज था, गेंद को परका, बैकफुट पर गया, लेट करते हुए 2 रन के साथ अपना खाता खोला, टीम को पहुंचाया 10 रनों पर। आने वाली 7 गेंदों का खेल आना बाकी है। विनीत की अगली गेंद, फिर अच्छी गेंद थी, फिर बैकफुट पर गए, हल्का सा खेला, कट कर दिया गेंद को, गेंद शॉर्ट टर्न पर 1 रन के साथ ओवर नंबर 2 का खेल समाप्त। रंग संख्या है 11, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंदों की कहानी क्या होगी, एक ब्रेक के बाद यू गए यू आए। कमांड डीजे पूर्ण होत असताना जहीरभाई धावसंख्या फक्त 11 जाऊन पोहोचलेले आहे। आपण म्हटलंच आहे थोडासा लो स्कोरिंग मॅचेस पाहायला मिळत आहेत। सही कहा सर जी आपने, क्योंकि आज मैंने कहा ना, टेनिस के तमाम सितारे जहां पर मुंबई महाराज में खेलते वो पता नहीं, मगर आज उनको स्ट्रेंथ पता है कि कौन से अंदाज में गेंदबाजी करनी है, कौन से अंदाज में बल्लेबाजी होगी। बेहतरीन गेंद थी, लेफ्ट हैंड के गेंदबाज आए महेश। पहली गेंद एक्शन देखिए लाजवाब अंदाज में है, और लेफ्टी गेंदबाजों की बात ही अलग है, जैसे अनिकेत सानप को हमने देखा है। इसके बाद होने वाला मुकाबला, चलिए आइए दोस्तों, आप जिसके इंतजार की घड़ियां हम आप गिन रहे थे, लंगों पर गेंद हवा में, मगर खिलाड़ी को बना दिया दर्शक बन गए दीवाने। गेंद सीमा रेखा बाद षटकार, आइए टक्कर वाला मुकाबला। उसके दोनों कप्तान से विनती है कि टॉस के लिए आ जाए। दोनों टीमों ने आमने सामने बहुत टक्कर देखी है। अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद ऑन साइड खेलना चाहते थे, टप्पा गिरने के बाद लेग कट होती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। सैंडी भाई आपके कप्तान को भेजिए टॉस के लिए, और मुंबई सम्राट के कप्तान आपसे विनती करते कि आप टॉस के लिए जल्द से जल्द आ जाए, जरा भी देरी ना करे। बेहतरीन शॉट, बैकफुट पर गए, वाइड लॉन्गा पर गेंद जा रही है, गैप में खिलाड़ी है, बेहतरीन एफर्ट, मगर गेंद बॉल के बाद 4 रन। कमान डीजे कर्णधार आपल्याला विनंती है टॉस साठी या। आने वाली 2 गेंदों का खेल बाकी है, स्कोर अब 22 पर जाता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, डांसिंग डाउन किया, गेंद को भी डांसिंग करा दिया, जेन सीमा रेखा बाहर, षटकार। कमान डीजे क्या बल्लेबाजी हो रही है शानदार सर जी। ये बल्लेबाज का छुपा था, ये बल्लेबाज पहले आता तो और इसको देखने मिलता, मगर इसको जब होता हुआ 28 सलामी के लिए बल्लेबाज आए हैं, मगर वहां पर स्ट्राइक ज्यादा नहीं मिली है। आउटसाइड पर वाकई में फिर से बैक टू बैक और एक षटकार। दाव संख्या 34 रनों पर जाती हुई 35 का टारगेट है। आइए दोस्तों, मजा आएगा, काम मत जाइए, ये नारंगी का मैदान है, क्योंकि जवाब तो देने के लिए हम आए हैं। ईट का जवाब पत्थर से, गेंद का जवाब बल्ले से, मगर चलिए दोनों कप्तान टॉस के लिए आई है। एक तरफ मुंबई सम्राट और सैनी भाई स्पोर्ट टीम, क्या मुकाबला होगा दोस्तों। एक तरफ तो बेवंडी और एक तरफ मुंबई के तमाम शानदार सजी खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। आप अब ये होगा इस मैदान पर नारंगी का मुकाबले में ट्विस्ट कहानी आएगी भैया। आज की रात मैंने कहा ना, हर दिन अलग है, हर रजनी अलग है, और आज की रात की रजनी खास ही रहेगी, क्योंकि कल का दिन वो आने वाला है। सुबह का सूरज लेकर आएगा, वो ग्रैंड फाइनल दिन लेकर आएगा। सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए डीजे ऑपरेटर को देते हैं मौका, फिर आते हैं मैदान के बाहर।
अमित ने किए 6 गेंदों का सामना किया, 22 रन, 3 सिक्सर, 1 चौका, डॉट बॉल और बेहतरीन अंदाज में 366 का बेहतरीन आपको स्ट्राइक देखने को मिला। अब यहाँ पर गेंदबाजों की परीक्षा है। बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर कर आपको दिया है, अब गेंदबाजी में आपको इस मैदान पर छाप छोड़नी है। एक अच्छी टीम के साथ आपका मुकाबला है। शानदार सर जी क्या कहेंगे इसके बाद? तो बड़ा मुकाबला, मगर आज की रजनी एक लाजवाब होगी और कल का सूरज जब लेकर आएगा ग्रैंड फायनल दिन इस मैदान पर छाता हुआ नजर आएगा। पुढचा सामना मजबूत असणार आहे। त्या अगोदर ह्या सामन्याकडे सुद्धा लक्ष असणाऱ्या प्रेक्षकांचं सुद्धा, कारण आधी वाटलं होतं लोईंग स्कोर सामना होईल का, मात्र तसं घडलं जात नाही मैदानामध्ये। शेवटच्या षटकामध्ये तब्बल 23 धावा टोलावला गेल्या। अमित सारख्या खेळाडूंनी 6 चेंडूमध्ये 22 धावा टोलतात, ती बलाढ्य षटकार पाहायला मिळाले आणि ह्या कारणाचा संघ निश्चितच आपल्या मजबूत धावसंख्येपर्यंत पोहोचू शकला आणि सामन्यात चुरस होईल यात काही शंका नाही। आपल्याकडे आर्यन सारखा एक खेळाडू आपलं नाव सांगण्यासाठी आलेला आहे, त्याचं सुद्धा ते आभार व्यक्त केला जाते। कुठलं सांगू रे? खर्डी संघाकडून आलेला आहे, छोटासा पोरगा आहे, नावं सांगण्यासाठी इथं आलेला आहे, त्याचं सुद्धा आभार व्यक्त केला जात आहे। एन्जॉय करत होता षटकार मारल्यानंतर तो हा छोटासा पोरगा, आणि निश्चितच षटकार आला तर एन्जॉय करणारच आहे। टॉससाठी यायचं आहे, 2 संघ आहेत, मुंबई सम्राट वर्सेस सँडी स्पोर्ट्स संघ। या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी आमच्या समालोचक कक्षाच्या खाली एक कॉमेंट्री बॉक्सच्या खाली आमचा मंच है, तिथे जाऊन नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा लगेचच। जाऊया जहीर भाईकडे। शुक्रिया। देखिए आप कैमरे के अंदर निकाले हुए तमाम ये क्षेत्र है और तमाम हमारा आज पूरा नारंगी गांव, नारंगी के बाद मैदान, नारंगी का ये तमाम क्षेत्र जिन कैमरे में कैच किए गए थे वो आज क्षेत्र इस मैदान पर डीबीएन लाइव दिखाती हुई अपने डीबीएन लाइव पर आप देख सकते हैं। घर बैठे इसका तमाम का आनंद ले सकते हैं। तमाम पाटिल परिवार ले रहा है, तमाम जनता ले रही है, तमाम हमारी पालघर जिले, पूरे मुंबई महाराज में, तमाम गांव, देश भर में ये तमाम डीबीएन लाइव का ऑपरेशन चलता हुआ और एक बेहतरीन लाइव कवरेज। ऐसी तारीफ हम नहीं करते दोस्तों, आप अपने खुद आंखों से देखिए क्या वो डिसीजन आप तक आए, क्या डिसीजन आपके सामने दिए गए हैं, वो हमारा डीबीएन लाइव का कवरेज है। शानदार सर जी क्या कहना चाहेंगे डीबीएन लाइव के बारे में? डीबीएन लाईव्हचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे। प्रोग्रेसिंग प्रत्येक वेगवेगळे उपक्रम आणून आपल्याला कसं टिकता येईल या समाजामध्ये, आपल्या या स्वतःच्या कारकिर्दीत जे आपण प्रोफेशनल झालेलो आहोत, आणि त्याचा प्रयत्न वारंवार आपल्याला पाहायला मिळतोय। नवीन नवीन उपक्रम आणून निश्चितच आपल्याला प्रूफ करण्याचा प्रयत्न करतो हा डीबीएन लाईव्हचा जो परिवार आहे, संघ आहे तो। सही कहा सर जी, वाकई में तारीफे लायक है। चलेंगे मैच की तरफ, देंगे दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। जहां पर पीछा होना है इस मैदान पर 18 गेंदे 35 रनों का, क्या वो जवाब दे पाएगी टीम या फिर बैकअप करेगी इस मैदान पर टीम, ये देखने वाली बात होगी। बड़ा मुकाबला है, दोनों संघाला हार्दिक शुभेच्छा, दोनों टीमों को हार्दिक बधाई। पहली ओवर लेके गेंदबाज तैयार हो रहे हैं मैदान के अंदर। सर जी क्या कहना चाहेंगे आप? 35 धावांचं लक्ष्य आहे, समोरच्या संघाला सुद्धा हलक्यात घेऊन चालणार नाही। फलंदाजी करणार संघ आहे। 2022 साली इथला हा विनर्स संघ होता, शेवटचा अंतिम विजेतापद त्यांनी पटकावलं होतं। त्रिशा स्पोर्ट्स मालाडचा संघ आहे आणि ह्या संघाला सुद्धा निश्चितच हलक्यात घेणं चालणार नाही म्हणायला हरकत नाही। पहिला चेंडू मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय, अपील इथे होतोय आणि बाद, गडी बाद क्रम पहिल्या चेंडूवर इथे पाहायला मिळतोय। फलंदाज बाद होताना दिसत तुकारामांच्या गोलंदाजीवर आणि गडी बाद मनीष सारखा फलंदाज बाद होतोय जहीर भाई। सही कहा, डीजे को ऑपरेटर देंगे फिर उसके बाद आएंगे मैदान पर। सर जी देखिए आपने जिक्र किया किशन आइलैंड मालाड, एक लाजवाब गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ तुकाराम सर जी के द्वारा, मगर गेंदबाजी एक बेहतरीन है तो इस मैदान पर एक लाजवाब गेंद है। आप बल्लेबाजों को जवाब देना है क्योंकि आपने जो किया अपना करता हुआ नामचीन है इस मैदान पर। आप चैंपियन बने थे मगर आज वो इरादे लेकर आप आए ना, इलाका किसका भी हो धमाका हमारा होगा, मगर आज धमाका किसका होगा ये तो जरूर पता चलेगा। क्या कहेंगे आप? नक्की इथे धमाका करावा लागणार आहे। 35 धावांचं लक्ष्य ठेवलं गेलेलं आहे। 18 चेंडू 35 धावा। आदला सामना बघितला आपण, लो स्कोरिंग स्कोर होता सामना आपण पाहिला। आताचा सामना सुद्धा पहिली इनिंग्स बघितली, 12 चेंडूमध्ये फक्त कमी धावा झाल्या, त्यामुळे शेवटच्या षटकामध्ये चांगल्या धावा करताना आला दिसला संघ। बघा फटका फाईलने कडे जागा बनवली स्वतःसाठी आणि त्या जागेचा फायदा करून घेतला। 4 धावांचा फटका पाहायला मिळतोय। थोडासा आखूट डब्याचा चेंडू होता, बॅकफुटला जाऊन मारण्याचा प्रयत्न आणि चेंडू सीमापार धाडला जातोय जहीरभाई 4 धावांसाठी। सही कहा, डीजे सुनते
मुंबई सम्राट आणि सैंडी स्पोर्ट विरार। लाजवाब शॉट आया है, 4 रन के साथ शुरुआत की है। अब गेंद बल्ले पर आई नहीं, से आए हैं चलिए दोस्तों, इसके बाद एक मुकाबला आएगा, फिर सेकंड फेरी के ड्रॉ किए जाने वाले हैं। तम कप्तान तैयारी में रहे, क्योंकि आप मुकाबले में ट्विस्ट कहानी लेकर आएगा ये मुकाबला। सूरज अपनी जगह लेने जा रहा है, मगर जब फन लाइट ऑन होगी उसके बाद के क्रिकेट का महासंग्राम, नारंगी के मैदान का असली खेल आपके सामने आएगा, क्योंकि वहां पर परीक्षा होती है हर बल्लेबाजों की क्षमता, ताकत, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो। तीन चेंडू मागे 5 धावा, एक गडी बाद होण्यावर 35 धावांचं लक्ष्य। डावखुरा फलंदाज स्ट्रायकर यांना कधी पाहायला मिळतो? दीपेन हा खेळाडू पाहायला मिळतोय, जो आता सामना करणार आहे गोलंदाज तुकाराम यांचा, ज्याने पहिल्या चेंडू गडी बाद केला होता। एक चांगला खेळाडू। ऑफ ब्रेक पद्धतीने चेंडू हाताळला जातोय, चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय, एकच धाव असणार आहे। क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केला जाईल, उजव्या हाताने खेळणारा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानामध्ये। लक्ष्य च्या पार जायचं असेल तर चौकार षटकार आणणं गरजेचं आहे, मारणं गरजेचं आहे, आणि तसा प्रयत्न केला जाईल। जहीर भाई सही का सजी, आपने 14 गेंदों का खेल आना बाकी, 29 रनों की दरकार है। कृष्णा 11 मलाह टीम के लिए एक बड़ा मुकाबला है, लड़ना होगा। वहां पर अक्षय एक तरफ है, दिवेश एक तरफ, अगली गेंद तुकाराम, गेंदबाजी पर है, अगली गेंद तुकाराम सजी की दौड़ आती हुई। बेहतरीन गेंद, टप्पा गिरने के बाद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। एक बेहतरीन गेंदबाज, मगर लेग स्टंप दिशाई गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ। एक एक गेंद आपके लिए कीमती है शानदार जी, क्योंकि आपने बल्लेबाजी का जलवा दिखाया, तो आप गेंदबाजी में जलवा दिखाना होगा। ऐसी गेंदबाजी होगी तो इस मुकाबले में बने रहने का मौका नहीं मिलेगा आपको। क्या कहना चाहेंगे आप? नक्की मी म्हणेन, आता गोलंदाजीमध्ये आपलं वर्चस्व दाखवणं गरजेचं आहे। फलंदाजीमध्ये तुम्ही जेवढ्या धावांची आवश्यकता होती त्याच्या वर खाली धावा नेऊन ठेवलेल्या आहेत। प्रयत्न असणार आहे गोलंदाजीमध्ये स्वतःला प्रूव्ह करण्याचा। पुढील चेंडू ड्राईव्ह केला जातो, चेंडू सीमारेषेजवळ पडतोय, बघायचा आहे, इशारा 6चा येतोय, षटकार येतोय। इथे ज्या 6 धावांची आवश्यकता होती त्या 6 धावा इथे येत आहेत। म्हटलं होतं धावांचं लक्ष्य पार पाडण्यासाठी धावा येणं गरजेचं आहे, चौकार षटकाची आतषबाजी होणं गरजेचं आहे, आणि तेच प्रात्यक्षिक आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळते फलंदाजाकडून। अक्षय बेहतरीन बल्लेबाज, फुल टॉस गेंद मिली और उसको फुल टॉस वसूल किया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया 6 रनों के लिए। अक्षय के लिए अगली गेंद, फील्ड सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध है, गेंद विकेट कीपर के दस्ता में, डॉट बॉल, ओवर नंबर, खेल समाप्त होता हुआ। पहला टीम की रंगसा है 1 विकेट के नुकसान पर 13। आइए सुनते एक मधुर संगीत, फिर आते हैं। टीम विरार और उसके बाद मुंबई सम्राट। आपण थोडी देऊन टॉस करून घ्या अशी तुम्हाला विनंती करतोय, आम्हाला कॉपरेट करा अशी तुम्हाला विनंती आहे प्लीज। नक्की 2 संघ उपस्थित असतील, त्यांनी लगेच नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे। सैंडी स्पोर्ट्स विरार संघ वर्सेस आहे मुंबई सम्राट संघ, दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी यायचं आहे। इथून विनंती केली जाते तुम्हाला, कारण अजूनही बरेचसे सामने खेळले जातात। पहिल्याच फेरीमधला शेवटचा सामना असणार आहे आपला, ह्याची सुद्धा आपल्याला नोंद असायला हवी, म्हणून लवकरात लवकर येऊन नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा। सामन्याकडे वळतोय जहीर भाई, पहिलं षटक पूर्ण होते, 13 धावा झालेले आहेत, 35 धावांचं लक्ष्य आहे। कशा पद्धतीने पुढची गोलंदाजी पाहायला मिळते निश्चितच आपल्याला समोर दिसणार आहे। 12 गेंदे 22 की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए, 11 के रन से बल्लेबाजी का जलवा बिखरना होगा। अच्छी कीमती पैडम पैड में गेंद को सिर्फ कर दिया, गेंद फाइनल पर ट्रैवल हो रही है, जब तक खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे 2 रन पूरे होते हैं दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। गेंद को रोका गया है अंदर, मगर जब तक 3 रन पूरे हुए, तीसरे रन चौथे रन की मांग होगी क्या, मगर 3 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। इस 3 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंची 16 रनों पर। अब देखिए रिप्ले, आप ऑफ स्टंप पर आए थे बल्लेबाज,
प्रथम पैड में गेंद स्विप कर दिया। अगर गेंद बल्ले पर नहीं आती तो बल्लेबाजों के लिए घातक की घंटी बज सकती थी। एक बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाज ने बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। अब गेंद रहेगी मैदान पर, 11 रन आने बाकी रहेंगे इस मैदान पर। अभी भी 19 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। 11 चेंडू 19 धावा। अजूनही सामना कुठल्या बाजूने सांगणं अशक्य आहे, कारण दोन्ही समतोल असं सामन्याचं समीकरण पाहायला मिळते। 11-19चं समीकरण पाहायला मिळते। फलंदाजीमध्ये जो फलंदाजाने बलाढ्याचा षटकार मला अक्षय पाहायला मिळतोय। पुढील चेंडू आखोडो टप्प्याचा चेंडू आहे। चेंडू फाईन लेग कडे जातोय। एक धाव पूर्ण केली जात आहे। स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे। फक्त एका धावे समाधान। धाव संख्या जाऊन पोहोचते जहीरभाई 17 या धाव संख्येवर। सही का 17 रन पर होती हुई रन संख्या। अब 10 गेंदों का खेल आना बाकी, 18 रनों की दरकार है। मैच ऑन, टीवी ऑन रखिए, खाम मत जाइए दोस्तों। ये गेंदबाज छोटा पैकेज है, कभी बड़ा धमाका मजा देगा इस मैदान पर बताने चलेगा। इससे पहले 2 मुकाबले के पहले हमने देखा था विदेश को, क्या वो गेंदबाजी हैट्रिक ली थी और गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को नचाया था। वैसा क्या कारनामा इस मैदान पर ये गेंदबाज कर पाएंगे? करना होगा, लड़ना होगा, पसीने गंवाने पड़ेंगे। बेहतरीन शॉट है, गेंद आती हुई लंगॉन पर, सीमा रेखा बार, षटकार। कमांड डीजे, और एक सिक्सर के साथ इसको जाकर पहुंचता हुआ। चलिए बॉल देनी होगी अंदर। आप रिप्ले देख सकते हैं, देखिए ऑफ स्टंप पर खड़े थे बल्लेबाज, रडार में गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, उसको ऑन साइड पर मोड़ा। लॉन्ग ऑन बॉल लेने के बाद 6 रनों के लिए 9 गेंदों का खेल आना। अब मुकाबला थोड़ा सा दूर होता हुआ नजर आ रहा है, मगर बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। अभी भी ये मैच 9 गेंदे 12 रनों की दरकार है। 35 का मुकाबला था, मगर पहली ओवर जो थोड़ी सी महंगी आई तुकाराम की, वहां पर वो मैच थोड़ा सा दूर होता हुआ नजर आया। मगर आप गेंदबाजों को बैकअप करना है। मगर इसके बाद एक बड़ा मुकाबला आएगा। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार हो जाएंगे। फ्री शॉट गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद टाइमिंग नहीं कर पाए थे। गेंद जब तक फील्ड की जाएगी मिड विकेट पर, 21 रन से संतोष होंगे दोनों खिलाड़ी। इस एक रन के साथ रन संख्या में बढ़ती, रन संख्या जाकर पहुंचती हुई 24। अब 11 रनों की दरकार, 8 गेंदों का खेल आना बाकी है। अगर शंकर सर जी ये 2 गेंदों पर 1 विकेट या फिर 2 गेंदें लगातार डॉट आएगी, फिर बल्लेबाजों पर प्रेशर होगा, मगर गेंदबाजों को करना होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रयत्न करायला हवा गोलंदाजाने। आता काही रन धावा थांबवणं गरजेचं आहे। 8 आणि 11चं समीकरण पाहायला मिळते। चेंडू चांगले हाताळणं गरजेचं आहे। 2 बलाढ्य खेळाडू पाहायला मिळतात म्हणून मी म्हणेन त्रिशा स्पोर्ट्स संघाचे चांगली फलंदाजी करताना दिसत। डावखुरा फलंदाज आहे दीपेन, अक्षय उजवा फलंदाज अक्षय, आणि ह्या दोघांच्या फलंदाजी निश्चितच संघाला वर नेण्याचा प्रयत्न केला जातो। आपले स्वतःला विजय करण्याचा प्रयत्न केला। रिव्हर्स शिफ्टचा अटॅम्प्ट केला जातो, फटका आणि चेंडू सीमापार 4 धावांसाठी पाहायला मिळतोय। अजून 4 धावा पाहायला मिळतात जहीरभाई, आणि 4 धावाने संघाला नेऊन ठेवलं जातं तब्बल 28 या धावसंख्येवर। सही है, अब ये मुकाबला इजी होता हुआ नजर आ रहा है। अब 7 गेंदों का खेल आना बाकी है। 7 रनों की दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। छोटी गेंद थी, बल्लेबाज ने उसको परखा, फिर रिवर्स किया, बल्ले को घुमाया, गेंद को खेला डीबा पॉइंट के क्षेत्र में और एक बेहतरीन अंदाज में चौका लगाया। अक्षय वहां पर है जिन्होंने आते साथ अपनी शुरुआत एक लाजवाब अंदाज में की। देखिए क्रिकेट में एक लाजवाब बल्लेबाजी से ही आप पहचाने जाते हैं। और संदम सर जी, मैंने कहा था ना, ये मुंबई महाराज में तमाम सितारे खेल रहे हैं, मगर आज नारंगी के मैदान पर हर साल के बाद इस मैदान पर आए, किसका खेल कैसा पहचाना है, गेंदबाजी किसे कैसी करनी है, बल्लेबाजी कैसी करनी है, आज इस मैदान पर हमें पता चलेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नव्या जमाने नव्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न करणार आहेत का शंकाने। आधी जिंकलो होतं, आता परत जिंकायचं, त्याच उद्देशाने आलेला आहे हा संघ म्हणायला हरकत नाहीये। 7-7चा सामना पाहायला मिळतोय। अक्षय परत एकदा स्ट्रायकरांकडे, एकच धाव होणार आहे। षटक पूर्ण होतंय, दुसरं संघाला नेऊन ठेवलं जातंय 29 या धावसंख्येवर। ज्या धावांची आवश्यकता होती त्या धावा येताना दिसत आहेत, आणि तशाच परिस्थितीमध्ये गोलंदाजीमध्ये आता बदल होईल, आणि बदलाचा फरक कशा पद्धतीने होईल निश्चितच आपण बघू। जाऊया डीजे कडे, त्यानंतर परत एकदा जहीरभाई यांचा आवाज आपण ऐकूया।
निश्चितच उल्लेख केला जाईल. दोन संघ नाणेफेकीचा गोल करण्यासाठी यायचं आमची विनंती आहे. नारिंग ग्रामस्थ क्रीडा मंडळाच्या वतीने विनंती केली जात आहे. सँडी स्पोर्ट्स आणि मुंबई सम्राट हे दोन संघाच्या कर्णधारांना विनंती केली जाते लगेचच येऊन आपला नाणेफेकीचा गोल करून घ्यायचा आहे. आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना असणार आहे आपला आणि आम्हाला सहकार्य कराल अशी अपेक्षा बाळगतो. जय भाई तुमच्याकडे येतोय. सही कहा, 6 गेंदों का खेल आना बाकी, 6 रनों की दरकार है. सचिन गेंदबाजी पर है, अब अक्षय स्ट्राइक पर आहे. चला दोन्ही कर्णधार आपल्याला पुकार दिली गेली आहे. टॉस साठी या अशी तुम्हाला विनंती करतोय. सचिन गेंदबाजी पर है, राइट हम राउंड विकेट, 7 चेंडू 7 धावा. बेहतरीन गेंद थी, क्षण में डाली हुई गेंद मैदान पर गेंद जा रही है. जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे. थोड़ी सी खराब फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ. 5 गेंदे 4 रनों की दरकार है, मगर आने वाली 1-2 गेंदे डॉट, 1-2 गेंद पर विकेट, फिर वापसी होगी. मगर सचिन को करना होगा. अक्षय स्ट्राइक पर है बल्लेबाजी के लिए. सैंडी स्पोर्ट विरार और वैसे ही मुंबई सम्राट. इधर लास्ट कॉल, इधर फाइनल कॉल है. टॉस सा दिया. अगली गेंद अक्षय के लिए आती हुई. सचिन शॉर्ट गेंद थी, गेंद को खेला ऑन साइड पर. गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल हुई. जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा. अब 3 गेंदों का खेल आना बाकी है, 4 गेंदों का खेल आना बाकी, 3 रनों की दरकार है. आप चलिए देखना होगा 1-2 गेंदे डॉट, फिर बल्लेबाजों पर प्रेशर, क्योंकि ये मैदान ने बहुत कुछ देखा है. कभी इतिहास रचा, इतिहास बना भी है, इतिहास टूटा भी है. मगर दोस्तों ये मैदान ने बहुत कुछ देखा है. 2 गेंदे 16 रन देखे, 6 गेंदों पर 36 रन देखे, बहुत कुछ खाना में इस मैदान ने देखे. मगर आज 4 गेंदे 3 रनों की दरकार है. सचिन अपनी टीम के लिए बैकअप कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे इस मैदान पर? करना होगा, लड़ना होगा, नहीं तो फिर इंतजार की घड़ियां भी तो गिननी पड़ेगी. आउटसाइड पर गेंद उनके बल्ले में थी, रडार में थी, और गेंद को आउटसाइड पर खलास. और यहां पर कृष्णा इलेवन मलाह टीम ने अपने पक्ष में करता हुआ यह मुकाबला. हर लक टीम अपनी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं. तमाम हमारे नारंगी गांव समेत नारंगी. चलिए तमाम कप्तान आप आ जाइए. चलिए दोस्तों, जिन्होंने पहले मुकाबले को जीता है उनके नाम: पने 11, निश्चित स्पोर्ट विरार, दादू, DVCC राजपूत, और 441 अचोला बॉयज. उसके बाद समझ आई फाइटर. इस तमाम कप्तान MCC विरार, उसके बाद सुमित 11, उसके बाद सेवी 26B, उसके बाद महाराष्ट्र बॉयज, उसके बाद नवदुर्गा चौबारा, और उसके बाद ये यहाँ पर कृष्णा 11 मलार. ये तीनों तमाम टीमें